नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वेदों में आज्ञा दी गई है कि हर मनुष्य को अपना भविष्य सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। मुहूर्त द्वारा किसी भी कार्य को शुभ समय पर करना और किसी ग्रह की शांति के लिए उपाय आदि करना भी इसी ओर एक कदम है। इसी तरीके से कुंडली मिलान द्वारा भी अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर एक की कुंडली में अनिष्ट भी है तो दूसरे की प्रभावशाली कुंडली उसको समर्थन दे सकती है और उस अनिष्ट के प्रभाव को दूर कर सकने में सक्षम होती है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी का रुख करेंगे उस विषय पर विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 0120-7153-787 0120-7153-826। और चलिए बिना देरी के आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से हम अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कार्य जिसको शुभ समय पर करने में आचार्य जी कहा यह जाता है कि कोई भी हम शुभ कार्य शुरू करने जा रहे होते तो एक शुभ समय देखकर उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो किस तरीके से और भी हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है और मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं को आज अंकुर जी इस बात की जरूरत है कि अपनी कुंडली मिलान करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए जी। क्योंकि सुखद भविष्य की कामना को लेकर के और शादी विवाह किया जाता है। कर्म से भाग्य बदल जाता है, लेकिन भाग्य पूर्व जन्म से फलित होता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार ही आपके भाग्य काम करता है। और कुंडली का मिलान की बात करें तो कुंडली मिलान एक कर्म है जो करना चाहिए। यदि कुंडली मिलान नहीं होता है तो देखिए इसमें कितने हम आपको यहाँ चीजें मिलेंगी। आप और हमारे सभी दर्शकों को आज ये जरूर हम बोध कराना चाहेंगे कि जन्म पत्री मिलाना कितना महत्वपूर्ण होता है जी। यदि कुंडली में अनिष्ट लिखा है तो कुंडली मिलान से भविष्य को कैसे सुधारा जा सकता है, तो हम इसी पे बात कर लेते हैं। वेदों में आज्ञा दी गई है कि हर एक मनुष्य कुंडली मिलान तो करता है, लेकिन अपने कर्मों के आधार पर अपने भविष्य को सुधार लेता है जी। तो दूसरे व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं है और एक के सुधरे हुए हैं तो उससे वो उसको समर्थन मिल जाता है, क्योंकि अर्धांगिनी और हम यहाँ एक दूसरे के पूरक मानते हैं। इसलिए आप यदि बच्चे की जन्म पत्री बहुत बलिष्ठ है और बच्चे की कमजोर चलेगा, बच्चे की बलिष्ठ और बच्चे कमजोर है तो भी चलेगा। अब बात करते हैं कि कुंडली मिलान में किस सीमा तक वैवाहिक जीवन का मापदंड है। अधिक कुंड मिलने पर एवं मांगलिक दोष न होने पर क्या वैवाहिक जीवन अवश्य खुशहाल हो सकता है? यहाँ हम आज विपरीत बात कर रहे हैं कि जन्म पत्री नहीं मिले तो कैसा रहेगा, कम गुण मिलेंगे तो कैसा रहेगा, मांगलिक दोष न होने पर क्या वैवाहिक जीवन खुशहाल बनेगा? उत्तर है कि कुंडली मिलान से वैवाहिक जीवन सुख में रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि कुंडली मिलान ठीक नहीं है तो क्या विवाह किया जा सकता है? उत्तर है कुंडली मिलान ठीक न होने पर यदि अन्य ग्रह शुभ हैं तो विवाह करने पर विचार कर सकते हैं। कुंडली मिलान जरूरी नहीं है, उसके ग्रह ठीक होने चाहिए जी। यदि कुंडली मिलान बहुत कम मिलते हैं, 12 से कम मिल रहे हैं, तो फिर आपको गुणों पर विचार करना चाहिए जी। मतलब यहाँ जन्म पत्री में ग्रहों की आपसी संबंध, ग्रहों की आपसी ताकत, उसे देख करके भी कुंडली मिलान किया जा सकता है जी। कई लोग हमारे पास जन्म पत्र लेके आते हैं तो अंकुर जी उनका कहना है कि 18 से कम है तो हम नहीं करेंगे, 16 है तो नहीं करेंगे, 18 है तो नहीं करेंगे, उससे ऊपर है तो करेंगे जी। देखिए कुंडली मिलान कितना प्रतिशत सही है मैं बता दूं आपको
कि 50% गुण मिलान एक अच्छी कुंडली मिलाने की मान्यता मानी गई है। यदि इसमें 16-17 मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिलान ना करें। ये जरूर दर्शाते हैं कि मेलापक अच्छे से बुरे की ओर अग्रसर है। एक शोध में पाया गया किसी सुखी दंपति को दिए गए अंक तलाकशुदा पति पत्नियों को दिए गए अंक में केवल 2-3 बिंदुओं का ही अंतर होता है। अतः 36 गुण मिलाना उत्तम मेलापक मापदंड नहीं है। 18 से कम गुण मिलाना भी बुरे मेलापक की कसौटी में नहीं होता है। यदि ग्रहों की स्थिति दृष्टि सही है तो 15 गुण तक भी मेलापक सही मान लेते हैं। पर कब? जब ग्रहों की दृष्टि ठीक हो जन्म पत्रियों में। अब वही हम बात करते हैं कुंडली मिलान में क्या नाड़ी दोष होने पर 18 गुण मिलने से अधिक मिलने से भी आप विवाह कर सकते हैं? यदि नाड़ी दोष है और 18 से अधिक गुण मिल रहे हैं तो संतान को कष्ट होता है, लेकिन 18 गुण मिलने पर इसका विचार नहीं करना चाहिए। ब्रकुट दोष होने पर विवाह करने के परिणाम क्या होते हैं? उत्तर है ब्रकुट दोष होने पर पति पत्नी के विचार में भिन्नता होती है, परंतु यदि उनकी राशियों के स्वामी मित्र हैं तो फिर दोष कम हो जाता है। प्रश्न है कि वर एवं कन्या में किसी एक के मंगली होने पर क्या दूसरे मंगली होना जरूरी है? उत्तर है कि आवश्यक नहीं है कि वो कन्या दोनों को मांगलिक होना चाहिए, पर मंगल दोष का परिहार अनेक प्रकार से होता है। अंकुर जी, स्वयं की पत्री में अर्थात जीवन साथी की पत्री में अन्य ग्रहों की स्थिति जैसे शनि का प्रभाव देखा जाता है तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। इस प्रकार से मंगल दोष लगन के अतिरिक्त क्या चंद्रमा शुक्र से भी लेना चाहिए? मंगल दोष शुक्र से लेना निरर्थक है। चंद्रमा से फल बहुत कम आते हैं, लगन से ही मंगल दोष का विचार नहीं है। क्या मंगल का असर 28 वर्ष के बाद में कम हो जाता है? तो उत्तर है कि मंगल दोष का असर 28 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक नहीं है, मंगल दोष सर्वदा विद्यमान रहता है, लेकिन पूजा पाठ द्वारा अनेक रूप से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। यानी मंगल दोष कोई 28 के बाद कम नहीं होता है। मंगल दोष के परिहार के लिए मूंगा पहनना उचित है अथवा मंगल के व्रत या पूजा मांगलिक दोष से मांगलिक दोष खत्म हो जाता है? उत्तर है कि मांगलिक दोष के लिए मूंगा पहनना सर्वदा मांगलिक दोष का परिहार नहीं है। यदि मंगल नीच के हों, योग कारक ग्रह हों तो मूंगे द्वारा मंगलिक दोष निवारण किया जा सकता है, अन्यथा हनुमत पाठ एवं पूजन सबसे अच्छा परिहार माना गया है। अब एक प्रश्न आता है कि यदि कन्या घोर मांगलिक हो तो क्या उसका प्रभाव वर की आयु पर पड़ता है? अब देखिए अंकुर जी, आयु जातक का निजी भाग्य है जी। फिर भी संग का असर तो पड़ता है। और मांगलिक विवाह से यदि करते हैं सादा व्यक्ति की तो निश्चित प्रभाव पड़ता है और वो नुकसान पहुंचाता है जी। इस प्रकार आज का विषय आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है। तो ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि जन्म पत्रियों को मिलान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, जन्मपत्रियों का मिलान करके ही आगे बढ़ना चाहिए, ये बात आपने महत्वपूर्ण बताई है। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि जो गुण हैं अगर कम मिल रहे हैं तो भी विचार किया जा सकता है अगर ग्रहों की स्थिति ठीक हो। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि वो ग्रह या फिर स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं जो कि मित्र होते हैं, या और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि साथ में नहीं आने चाहिए, जिनके साथ में आने से कभी भी जो रिश्ता है वो ठीक नहीं रह पाएगा? देखिए, आपसी मित्रता की जो बात कर रहे हैं, मित्रता वो जो ग्रह हैं वो अलग बात है, लेकिन जन्म पत्री के ग्रह क्या कहते हैं? क्योंकि जैसे शनि बुध और शुक्र में मित्रता रहती है, जबकि सूर्य चंद्र मंगल को शत्रु मानते हैं। गुरु समभाव में रहता है। राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। हम लोगों की भाषा में कहें तो राहु और केतु दोनों शुक्र और शनि से मित्रता रखते हैं। सूर्य चंद्र मंगल और गुरु चारों ग्रहों में शत्रुता रहती है। इस बात से ये फ्रेंडशिप जो है ग्रहों की और ये मित्रता जो है
ये एक अलग चीज है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की मित्रता। किसी जातक की जन्म पत्री में मान लीजिए अंकुर जी पंचम भाव से किया जाता है, एकादश भाव से मित्र की प्रकृति और तृतीय भाव से मित्र होने वाली हानि का लाभ का विचार किया जाता है। एहसान मेरा दिल पे तुम्हारा है, ये कहते हैं ना कि एहसान मेरा दिल पे तुम्हारा है। ये ग्रह के आधार पर किसी को आप यदि अपने कब्जे में ले रहे हैं या उसको उसका प्रभाव छोड़ रहे हैं तो वह एहसान को नहीं है, एहसान आपके ग्रहों का है जिसके प्रभाव से वो सामने वाला झुकता जा रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है। अब जैसे इसमें हम देखते हैं कि भाई कुंडली में जैसे ग्रह खराब हैं और पति पत्नी दोनों ग्रह खराब हैं, तो ज्योतिष में कहा है चंदनम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा, चंद्र चंद्रयोद मध्य शीतला साधु संगति ही। कह चंद्रमा और सूर्य दोनों को मित्र बना करके यदि शादी होती है कहीं भी राशियों में तो फिर वो शादी चल पाती है, चाहे अन्य ग्रह खराब क्यों ना हो जी। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, परम मित्र, मित्र, सम्मित्र, अधिशत्रु, शत्रु, अलग अलग प्रकार के ग्रहों की तासीर होती है जी। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखा जाता है और उनको देख करके ही वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली मिलान में 9 ग्रहों की आपसी मित्रता शत्रुता देख करके शादी करनी चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी इस पर और भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए चलते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो, राधे राधे पंडित जी। बहन राधे राधे। पंडित जी मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका नाम है नरेंद्र सिंह, डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 2002, टाइम है 11:35 रात के, और इसका जन्म हुआ है पठानकोट पंजाब में। पंडित जी मैंने पूछना है कि आपको सरकारी जॉब मिलेगी, इसने फौज ज्वाइन करनी है, क्या इसको फौज में नौकरी मिलेगी? और दूसरा ये कि जो ये पढ़ता है इसको याद नहीं रहता है, सब भूल जाता है, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता, तो हमने बताइए कि इसको फौज में जॉब मिल जाएगी? देखिए बेटी, आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपके भाई की जॉब सरकारी फौज में अवश्य लगेगी। 10वें कर्म भाव में मंगल बैठा हुआ है, ये सेना में लगता है। ये बहुत ओजस्वी व्यक्ति रहेगा। इनको कहिए कि प्रतिदिन हनुमान जी की सेवा करें, और हनुमान जी की सेवा में केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना ही उचित होता है। और इसके अतिरिक्त यदि आप घी का दीपक जला दें, चमेली का तेल का दीपक जला दें तो ये पर्याप्त होता है। ये करवाइए, अवश्य इनकी जॉब लगेगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं जी। बिल्कुल, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य जी, उनका भी रुख करते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? गुरुदेव प्रणाम जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। गुरु, मेरे घर से 40 साल उम्र है और घर में तो उसकी फैमिली के थोड़ी चिन्हन मिनन नहीं जाती है, शरीर में कुछ न कुछ। प्रेम कंवर नाम है। आपका नाम बताइए। प्रेम कंवर नाम है, प्रेम कंवर। देखिए, आप 4 बहन भाई होते हैं। आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। आपके घर में पितृ दोष होता है, और पितृ दोष के कारण ये पितृ आज का नहीं, आपके पिताजी के परिवार से होता है। ये स और र नाम का व्यक्ति होता है। आपको बता दें कि आपके मकान में जो आपने यहाँ ईशान कोण में ईशान कोण से थोड़ा अंदर जाकर के कमरे के पहले लेफ्ट बाथरूम बनाकर, ये भी ठीक नहीं है। इसके लिए कृपा करके आप एक झंडा लगाइए, और वास्तु का झंडा लगाने के साथ गंगा जल गौमूत्र लीजिए और पीले फूल से घर में छिड़किए। अब आप ये मत सोचिएगा कि बिना पूछे आपने सब कैसे बता दिया। ये हमारे लिए सामान्य इसलिए बात है, 35 साल से हम प्रश्न कुंडली से किसी का भी कोई भी चीज निकाल सकते हैं। जिनके पास जन्म तारीख नहीं है वो भी जी न्यूज राजस्थान से जुड़ते हैं। पूरे विश्व में ये चैनल है जिसके पास सुबह 7:30 से 8 बजे जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म शहर नहीं है, उनका भी भविष्य पूर्णतः सटीक निकालने का प्रयत्न करते हैं। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहते हैं, तो उनकी तरफ एक बार फिर से मैं रुख करूंगी। बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से अपना। मैं सुरेश बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। और अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। लड़की का नाम है अलका और 9 मई 1982 उसका जन्म है और जन्म स्थान है उसका रतनगढ़। रात के 11:53 पे उसका जन्म हुआ है। तो ये बताएं कि उसके कुंडली में अंगारक योग है, तो
अंगारक योग है जो उसको मिटाने के लिए ओपल या मोती कितने रत्ती का पहनना चाहिए, किस चांदी या सोने में, या किस समय पहनना चाहिए, इसके बारे में बताएं। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। बहुत आयुष्मान। देखिए यहाँ सुरेंद्र जी, आपका जो हम देख पा रहे हैं शुक्र की महादशा है और शनि का अंतर है और शुक्र का ही प्रतंत्र है। अंगारक योग के लिए मोती आप सोमवार के दिन 12 बजे से 12:55 तक पहना दें और साथ ही आप इनको कहें कि ये शुक्रवार के दिन किसी भी सौभाग्यवती महिला को, यानी सुहागन महिला को, इनकी उम्र की सुहागन महिला को ये भोजन कराएं और उन्हें सुहाग का सामान दें। इसी के साथ में घर में गंगा जल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से घर में छिड़कें और संध्या के समय गूगल धूप की धुआं करें। यदि ऐसा करते हैं तो इनको निश्चित रूप से सब कुछ ठीक और सामान्य रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, मेरा नाम राजेंद्र जी, मैं घर के बारे में पूछना चाहता था जी। राजेंद्र जी बोलिए, आप बीकानेर से बोल रहे हैं और आप आराम से बोलिए। जी मैं मेरे मकान के बारे में पूछ रहा था कि कोई वास्तु दोष है क्या, है कोई और है क्या? तो ठीक है राजेंद्र जी, अब आप ध्यान से सुनिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। राजेंद्र जी, आपके मकान में कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। कृपा करके दयालु, आपका जो ब्रह्म स्थल है, ब्रह्म स्थल यानी बीच का जो मध्य स्थान है, उस स्थान पे कोई भीम का आना या कोई ऐसी स्थिति का होना नुकसानदायी होता है, लेकिन यहाँ मेरे को दिखाई कम दे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आपके मकान में कोई दोष नहीं है। कृपा करके आप एक प्रति दिन 5 गमले द्वार पर रखें और उनमें स्वयं जल चढ़ाएं। संध्या के समय दीपक करें और प्रतिदिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय की 3 माला तुलसी के पौधे के पास पीले वस्त्र धारण करके गुरुवार के दिन पीला आसन लगा करके और 11-21 माला करें। आप देखिए घर में और परिवार में बहुत मान सम्मान यश कीर्ति का विस्तार होगा और घर में सुख शांति समृद्धि तरक्की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी बोलिए, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप बहुत प्रेम से बोलिए। आवाज मिल पा रही है आपको? आप बोलिए। चलिए, तो आचार्य जी शायद उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। सवाल कीजिए अपना। विमल बोल रहा हूँ। क्या जानना चाह रहे हैं आप? अपने बारे में जानना है। विमल जी, आपके जन्म पत्री से आपका समय जो हम देख पा रहे हैं 7:44 और 24 सेकंड। आप विमल जी 2 भाई हैं। आपका यहाँ वर्तमान में काफी व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के पश्चात भी विशेष सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं और किए कराए मेहनत पर दूसरे लाभ ले लेते हैं। साथ ही आपके घर में सब कुछ होने के बाद भी नहीं के समान दिखाई देता है। घर में सुख शांति अमन चैन शांति के साथ आपको तरक्की उन्नति के लिए प्रतिदिन 7 प्रकार का अनाज, जौ गेहूं चना मक्का बाजरा ज्वार चावल, इन्हें तांबे के बर्तन में सिराने रख करके सोएं और सुबह पक्षियों को डालना शुरू कीजिए। अवश्य विमल जी, आपका सब ठीक और सामान्य रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं आपके लिए। जी बिल्कुल। देखिए आचार्य जी, आज दर्शक जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका और क्या कुछ परेशानी है वो भी जानना हमारा फर्ज बन जाता है, तो उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी जी। बहुत नमस्कार आपको। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी आयुष्मान। हम जैसलमेर से बोल रही है, प्रेम कौर मेरा नाम है जी। तो मेरे शरीर में क्या चलन पड़न निकले को नींद को आया, पूरा शरीर दर्द करता रहे,
मेरी 40 साल उम्र है, क्या चीज है? देखिए बहन, आपका बहुत हमारे जी न्यूज चैनल पर बहुत स्वागत है और हमारे भागफल कार्यक्रम का स्वागत है। आपको प्रेम जी, आप 4 बहनें होती हैं, आपके यहाँ जो पितृदोष का जो प्रभाव दिखता है, वो प्रभाव पितृदोष का आज से नहीं कई वर्षों से प्रभाव दिखाई दे रहा है। आप कृपा करके प्रतिदिन गूगल धूप, आशावादी धूप, चीपा धूप, यश कदम धूप की 4 धूपों को लेकर के धुआं कीजिए। घर में सुख शांति समृद्धि तरक्की उन्नति के साथ आपको मन चैन स्थापित होगा। और मोर पंख आपके सिराने लगा लीजिए। एक कांच के बाउल में पानी भर के फिटकड़ी डाल दीजिए और सिराने रख लीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। दक्षिण में सिराना करके सोइए, आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं, बहुत आशीर्वाद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज, बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। सत्यनारायण बोल रहा हूं। जी स्वागत है आपका, बताइए। सत्यनारायण जी बोलिए। आपने बताया था वो गुरुवार का जी, वो स्वास्थ्य का पता नहीं चला, समझ नहीं आया। देखिए, मैंने आपको बतलाया था, स्वास्थ्य कहते हैं सातिया को, और सातिया जो बनाते हैं इसमें हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये संपूर्ण संसार और संपूर्ण सृष्टि इसमें समाई हुई है। इसलिए स्वास्थ्य जब बनाते हैं तो फिर आप ये बनाइए, प्रवेश द्वार पर बनाइए और साथ में रिद्धि सिद्धि 2-2 डंडे दोनों तरफ कर दीजिए। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं और अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी कामना है भगवान के चरणों में। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना। हेलो जी नमस्कार। गुरुजी राम राम। जी राम राम जी। गुरुजी मेरा नाम कंचन वाला, मैं बीकानेर से बोल रही हूँ। गुरुजी आपने मुझे, मैं पूजा में बैठती हूँ, मुझे झलक देती है, दिखाती है, आपने बताया था गुरुजी दुर्गा आती है, तो गुरुजी मेरे घर की है कुल देवी की, चाहे कोई और है, तो इसके बारे में बताइए, मुझे अच्छे पूजा करने के लिए बताया अच्छे से, जिससे मेरे पर जल्दी कृपा करें। देखिए बहना, आपके यहाँ ये माता भगवती की कृपा है और माँ भगवती की कृपा के लिए अभी जो अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवरात्रि शुभारंभ होंगे, वो 9 दिन तक आप उनकी सेवा करें। और हम पूर्व में ही, आप हमारे चैनल को प्रतिदिन देखते हैं और पूर्व में ही हम पूरा जानकारी देंगे कौन सी देवी को क्या फूल चढ़ाना है, क्या भोग लगाना है और किस प्रकार से पूजा करनी है, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिन में होगी। उस दौरान आपको हम बताएंगे और ऐसा विधान बताएंगे जिससे आपकी माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। पर कंचन वाला जी, आपने ये नहीं बताया कितने दिनों से आप जुड़े हुए हैं, आपको हमारे कार्यक्रम से और बताए गए उपाय और हमारे सुझावों से कितना लाभ हो रहा है, ये कभी आपने बताया नहीं। सार्वजनिक रूप से आप बताइए और सार्वजनिक करिए कि आप जब से जुड़े, जब से आपको कितना लाभ और कितना अच्छा लग रहा है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं आपके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, तो हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े और जिस तरीके से आपने उनकी समस्याओं का हल बताया है, जिस तरीके से आपने समाधान बताया है, उम्मीद है हमारे दर्शकों को उन समस्याओं का समाधान मिला होगा, बहुत लाभ उन्हें मिला होगा। आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।